नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसेंटली इंडियन ओशियन में जो कोबाल्ट की एक भंडार मिल चुकी है, इंडिया एक्सप्लॉइट करेगा या चाइना करेगा। तो इसको लेके एक टेंशन बनी हुई है इंडिया एंड चाइना के बीच में, एंड इसके बारे में बहुत सारा आर्टिकल पब्लिश हुआ है। तो कि बीबीसी के आर्टिकल है ये, एंड अल जजीरा की आर्टिकल भी है, एंड बहुत सारा कंट्री में आर्टिकल पब्लिश किया है, एंड हिंदी में भी आप देख सकते हैं ये आर्टिकल है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो इंडिया एंड चाइना के बीच में कौन करेगा एक्सप्लॉइटेशन। तो बात अगर जाती है तो इंडिया की पहले आती है बात। तो इंडिया ये एक्सप्लॉइट कर सकती है, लेकिन इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए आपको पहले परमिशन चाहिए, एंड ये परमिशन लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा इंटरनेशनल जो सीबेट अथॉरिटी है वहाँ पर जाके लेना पड़ेगा। एंड सेकंड अगर बात करेंगे तो चाइना की, तो चाइना डायरेक्टली एक्सप्लॉइट तो नहीं कर सकती जैसे, क्योंकि चाइना के रीजन में ही नहीं आती है चाइना, क्योंकि ये जो सी माउंट है तो वहाँ पर जो कोबाल्ट की भंडार मिल चुकी है। तो ये है जो सेंट्रल जो इंडियन ओशियन है तो इस रीजन पे है। तो सेंट्रल जो रीजन है तो सेंट्रल इंडियन रीजन जो है ये इंडिया के पास है, एंड चाइना जो है, चाइना एंड मालदीव की नियरेस्ट एक रीजन है। तो यहाँ से निकल सकते हैं कोबाल्ट। तो ये 3 कंट्री अप्लाई कर सकती है इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी के पास जाके। एंड अगर बात करेंगे तो चाइना की यहाँ पर जो रोल रहने वाला है, तो चाइना यहाँ से जो एक्सप्लॉइट करेंगे तो चाइना श्रीलंका के थ्रू आ सकती है। एंड क्योंकि चाइना श्रीलंका के थ्रू ही आना पड़ेगा, क्योंकि चाइना तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, एंड श्रीलंका भी डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि श्रीलंका की कंडीशन अभी भी उतना भी ज़्यादा ठीक नहीं हुआ, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन श्रीलंका की अभी ठीक हुआ, क्योंकि वो भी इंडिया की जो मदद से हुआ है। तो यहाँ पर बात करेंगे कि इंडिया की इतना मदद करने के बावजूद भी श्रीलंका इंडिया के अगेंस्ट जाके अप्लाई करेगा। तो यहाँ पर बात आ जाती है कि करेगा, क्योंकि हर एक कंट्री चाहती है कि अपने पास रिसोर्सेज रहे। एंड कोबाल्ट की अगर बात करेंगे तो कोबाल्ट एक मेटल है जो कलर में ब्लू कलर जैसे देखने को मिलता है। तो अब आपको दिमाग में आएगा कि यहाँ पर कोबाल्ट कहाँ से आया। तो पहले तो बात करेंगे जो निकोटिन जो सी माउंट है, तो एक अंडर वाटर माउंटेन है। तो ये पहले था एक वोल्केनो, तो उसके बाद जो वोल्केनो इरप्शन हुआ, यानी वोल्केनो जो बास्ट किया, वोल्केनो से जो मैग्मा लावा निकल के आया है, एंड वो जो धीरे धीरे जो जमा हुआ है सीबेड में, तो वहाँ से जो कोबाल्ट की फॉर्म हुई है। एंड आपको पता है कि मैग्मा में बहुत ज़्यादा मेटल रहती है, क्योंकि हमको पता है कि सभी को पता है कि मेटल जो है तो वो अर्थ की जो डीप में जाएंगे, तो अगर आप अर्थ की जो लेयर देखेंगे तो मेंटल में कोड में, तो वो सबके पास आपको देखने को मिलेगा कि मेटल बहुत भारी का मेटल आपको देखने को मिला है। तो एंड जो मेटल अगर निकल जाए तो मेटल के जो फॉर्मेशन में चेंज होकर बहुत सारा मेटल फॉर्म करती है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सिर्फ कोबाल्ट नहीं मिलेगा, कोबाल्ट के साथ साथ मैग्नीशियम भी मिलेगा, कॉपर भी मिलेगा, एंड निकल भी मिलेगा आपको। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है ये सी माउंट जो है, निकोटिन सी माउंट। एंड ये जो एक वोल्केनो के लिए आपको भी मन में आ सकती है कि वोल्केनो यहाँ पर कहाँ से आया, क्योंकि वोल्केनो सभी प्लेट की बाउंड्री में ही देखने को मिलता है। तो ये एक हॉटस्पॉट वोल्केनो टाइप की है कि जो प्लेट के बीच में था, एंड इंडियन ओशन में बहुत ही इसलिए कमी है क्योंकि प्लेट बाउंड्री नहीं पड़ता है इंडियन ओशन में। एंड कोबाल्ट को यूज अगर देखेंगे तो कोबाल्ट की यूज जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की जो बैटरीज वगैरह होती है, लिथियम आयन बैटरी, तो वहाँ पर कोबाल्ट की बहुत ज्यादा यूज में लगती है कोबाल्ट की बैटरी। एंड अगर सेकंड बात करेंगे तो अगर आपको हार्ड अगर स्टील चाहिए तो वहाँ पर भी आपको कोबाल्ट को मिक्सचर देना पड़ेगा। एंड एयरक्राफ्ट की जो अगर बॉडी है तो वहाँ पर भी आपको कोबाल्ट चाहिए। एंड अगर मैग्नेट आपको भारी का मैग्नेट चाहिए तो वहाँ पर भी कोबाल्ट की आपको यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए कोबाल्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक मेटल हो जाती है। एंड इसकी अगर रिसोर्सेज देखेंगे तो कंट्री वाइज वर्ल्ड में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बहुत ही कम कंट्री में आपको कोबाल्ट की रिसोर्सेज देखने को मिलता है वर्ल्ड में। एंड यहाँ की जो मेजर जो कंट्री है इस कोबाल्ट की प्रोड्यूस में, तो ये है अफ्रीकन कंट्री जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। यहाँ से मेजर ऑफ कंट्री लेती है कोबाल्ट पूरी वर्ल्ड में। एंड ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के पास एक छोटा सा कोस्ट लाइन है, वहां से ही एक्सपोर्ट करती है ये कंट्री। अगर इंडिया के पास ये आ जाती है ऑर्डर और एक्सप्लोर करने की, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा होगा इंडिया के लिए, क्योंकि इस रीजन में एक बहुत ही बड़ा मेजर रोल लेने वाला है कोबाल्ट की। पूरी वर्ल्ड को इंडिया सप्लाई कर सकती है कोबाल्ट, क्योंकि इंडिया के पास इतना पावर है, एंड इंडिया के पास उतना पैसा भी है, एंड इंटरनल मार्केट में भी उतना ही वैल्यू है कोबाल्ट की। क्योंकि इंडियन मार्केट में आप अगर देखेंगे तो इंडियन इकोनॉमी मार्केट अभी बहुत ही ज्यादा बूम में चल रही है, यानी इंडियन इकोनॉमी मार्केट ग्रो कर रही है। एंड बाहर से बहुत कंट्री है, एंड इंटरनल बहुत कंट्री जैसे टाटा, बिरला, एंड अगर देखेंगे तो रिलायंस भी है। एंड बाहर से अगर देखेंगे तो अभी आपको बोला है कि एलन मस्क की कंपनी जो टेस्ला है, तो वो भी आने वाला है यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो इसके लिए जो लिथियम आयन बैटरी है उसकी महत्वपूर्णता और उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ने वाली है। तो इसलिए
इसलिए कोबाल्ट की अगर ये प्रायोरिटी इंडिया के पास रह जाती है एंड लाइसेंस अगर इंडिया को मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा होगा इंडिया के लिए एंड रीजन के लिए भी अच्छा होगा। अगर चाइना ले जाती है ये सब पूरी चीज़ तो चाइना के बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि ये जो रिसोर्स है बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स है, आपको बता चुका हूँ मैं। एंड सेकेंड अगर बात करेंगे तो इस रिसोर्सेज की, तो इंडिया के अभी इस रिसोर्स मिलने के बाद इंडिया बहुत सारे कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के पास एक बहुत बड़ा एक कोस्ट लाइन है एंड बहुत बड़ा जो ईस्ट कोस्ट एंड वेस्ट कोस्ट दोनों कोस्ट में बड़ा पोर्ट भी है, यह सब एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडिया। किंगस्टोन है तो वहाँ पर इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी है एंड वहाँ पर इसको अप्लाई करना पड़ती है एंड देन उसके बाद इंडिया को लाइसेंस मिलेगा। एंड यहाँ पर बात आ जाती है श्रीलंका की, श्रीलंका भी अप्लाई करेगा इसको लेके। एंड अगर श्रीलंका के पास जाती है या इंडिया के पास रहती है ये लाइसेंस तो देखना पड़ेगा ये। अगर आपको क्या लगता है इसको बारे में आप कमेंट कर सकती है, मैं जानना चाहूँगा आपकी ओपिनियन इस बारे में। तो मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना।